जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत है केमिस्ट्री वाला चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो में हम विलियन क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 का न्यूमेरिकल सिर्फ देखेंगे, जो इस विलियन इस चैप्टर में होगा, फिर अगले चैप्टर में होगा। तो चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन है जो कहा गया 10% ग्लूकोज विलियन से क्या अभिप्राय है। 10% ग्लूकोज विलियन से क्या अभिप्राय है। इसमें विलेय तथा विलायक के द्रव्यमान की गणना कीजिए। ठीक, तो ध्यान दीजिए, ये कह रहा है 10% क्या है, 10% ग्लूकोज है। ग्लूकोज 10% है, किसमें उपस्थित है, ये बता रहा है विलियन में उपस्थित है। किसमें, विलियन से। ठीक, तो मान लीजिए 1 विलियन है। ठीक, विलियन हमें पता है कितना होता है, 100 ml हमेशा 100 ml। ठीक, 100 ml यह टोटल विलियन है। इसमें कह रहा है जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज 10% मतलब 10 ग्राम। इसमें ग्लूकोज की मात्रा कितनी है, 10 ग्राम है। कितनी है, 10 ग्राम। फिर समझिए, कह रहा है कि 100 ml एक विलियन है, उसमें 10 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ, उसमें 10 ग्राम ग्लूकोज है, तो 100 में से 10 माइनस करना है। ठीक, तो पूछा क्या है, कह रहा है कि विलायक के द्रव्यमान की गणना कीजिए। विलायक के द्रव्यमान की, तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे सवाल। जब भी बोर्ड में करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है। इसमें क्या क्या दिया है, सबसे पहले विलेय दिया है, यहां लिखेंगे विलेय का भाग, विलेय। ठीक, ग्लूकोज है, ग्लूकोज हमेशा किसमें होता है, ml में। तो ग्लूकोज का आयतन लिख लीजिए, आयतन, आयतन। ठीक, ग्लूकोज का आयतन मतलब बी। क्यों, क्योंकि यह विलेय पदार्थ है। विलेय कौन सा है, विलेय पदार्थ। इसका कितना मात्रा दिया, 10%, 10%। ठीक, चाहे इसको ग्राम में लिख लीजिए। ठीक, इसको ग्राम में लिख लेते हैं। उसके बाद कह रहा है कि यह विलायक, विलायक कितना होगा, सॉरी विलियन, विलियन कितना है, टोटल 100 ml होगा। अब कह रहा है 100 ml में विलेय पदार्थ 10 ग्राम उपस्थित है, तो विलायक के द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो विलायक का द्रव्यमान बराबर क्या होगा, विलायक का द्रव्यमान बराबर विलियन, विलियन का द्रव्यमान माइनस विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान। ठीक, ये हमारे पास फार्मूला, इसी फार्मूले से सॉल्व हो जाएगा। का क्या है, विलायक का द्रव्यमान मेरे को ज्ञात करना था, विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का द्रव्यमान बराबर क्या होता है, विलियन का द्रव्यमान। विलियन टोटल कितना होता है, 100 ml, तो 100 माइनस विलेय, विलेय जो घोला गया है कितना है, 10। अभी माइनस कर दो, कितना आएगा, 90 ml, 90 ml। ये क्या हो जाएगा आपका, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। ठीक, यह विलायक का द्रव्यमान है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है 5 ग्राम यूरिया, 5 ग्राम यूरिया को 95 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया। कह रहा है कि 5 ग्राम यूरिया है, 95 ग्राम जल में घोलकर एक विलयन बनाया गया। तो उसके आगे क्या कर, विलयन का द्रव्यमान और परसेंटेज ज्ञात। तो विलयन का द्रव्यमान और परसेंटेज दोनों ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम द्रव्यमान ज्ञात करेंगे, फिर परसेंटेज। ठीक, तो हमने बार बार बताया है कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्या लिखेंगे, दिया गया है, इतना चीज लिखना है। उसके बाद हर एक पदार्थ को लिखना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहां लिखेंगे दिया गया है, अब क्या क्या दिया है, पहला विलेय,
विलेय का भार। अब विलेय क्या है, यूरिया है, NH2CO NH2, इसका भार स्मॉल WB। क्यों मैंने स्मॉल WB लिखा, विलेय को हमेशा स्मॉल W, विलेय का भार को हमेशा स्मॉल W और B से विलेय, बराबर कितना दिया गया है 5 ग्राम, 5 ग्राम। उसके बाद कह रहा है कि 95 ग्राम जल में, तो 95 ग्राम जो अधिक होता है वह क्या होता है, विलायक होता है, जो अधिक होता है वह विलायक होता है। तो विलायक का भार, विलायक का भार, विलायक का भार बराबर क्या होगा, चलिए देखते हैं। देखिए इसमें विलायक का भार कितना है, विलायक मीन्स जल होता है, इसका भार दिया है 95 ग्राम। कितना दिया है 95 ग्राम। तो सबसे पहले हम द्रव्यमान निकालेंगे। तो विलयन का द्रव्यमान बराबर क्या होता है, विलेय प्लस विलायक। विलेय मीन्स जो कम होता है, विलायक मीन्स जो अधिक होता है। तो विलेय जो कम है कौन है 5, तो 5 प्लस जो अधिक है 95, टोटल जोड़ने पर कितना आएगा 100। ठीक, ये आ गया आपका ग्राम में। अब कह रहा है प्रतिशत ज्ञात करो। तो दूसरा फार्मूला क्या लगेगा, द्रव्यमान परसेंटेज पर विलेय का भार बटे विलयन का भार, जो जोड़ने के बाद आया है, गुणे 100। तो विलेय जो पहले जो कम था कितना था 5, तो रखेंगे 5 बटे में टोटल कितना आया है 100, नीचे रखो 100, अब गुणे 100। देखो 100 से 100 कैंसिल कर दो, बचा है 5, आंसर आपका कितना आ गया 5%। ठीक, द्रव्यमान कितना आ गया परसेंटेज में 5%। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, ये आयतन से संबंधित प्रश्न है, आयतन से। ठीक, कह क्या रहा है 40 ml यौगिक, कोई यौगिक है 40 ml ए, जो 320 ml जल में घुला है। विलायक का मान जो जल है वह 320 ml है। करें 320 ml में क्या 40 ml यौगिक कोई घुला है, उसमें कहा है कि विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए, विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम उसी प्रकार जैसे पहले किए थे उसी प्रकार करेंगे। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे विलेय का भार, और इसमें ml है तो आयतन लिखेंगे, आयतन, विलेय का आयतन। ठीक, मतलब VB। ठीक, और दूसरा क्या होगा विलायक का आयतन, जिसको हम कहेंगे VA। ठीक, विलेय हमने बोला था जो कम होता है उसे विलेय करते हैं। तो इन दोनों में कम कौन है, ये है, तो 40 ऊपर होगा ml, जो अधिक है 320 नीचे होगा। ठीक, अब कहा क्या है आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए, आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोनों को जोड़ेंगे, विलयन निकालेंगे। तो विलयन का आयतन बराबर क्या होगा, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन बराबर विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन। चलिए अब यही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, फटाफट कीजिए। चलिए विलयन का आयतन बराबर क्या होता है, विलेय का आयतन, विलेय जो कम होता है 40 प्लस विलायक जो अधिक होता है 320, टोटल आया 360, जोड़ने पर कितना आएगा
360 ml। अब प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो स्मॉल बी कैपिटल बी परसेंटेज बराबर क्या होता है, वीबी अपान में वीटी गुणे 100। ये फार्मूला है। हमें पता है बी मीन्स क्या होता है, विलेय, और वी मीन्स आयतन, मतलब विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन। टी मीन्स विलयन, वी मतलब आयतन, विलयन का आयतन। तो विलयन क्या है, जो कम होता है 40, तो रखेंगे 40 ऊपर, बटे विलयन का आयतन, विलयन जो जोड़ने पर टोटल कितना है 360, 360 नीचे होगा, गुणे में 100 है तो 100। देखिए 0 से 0 कैंसिल कर दिए, इसका ऊपर गुणा कर दो, 400 आएगा। कितना आएगा 400 बटे में 36। अगर भाग दोगे तो लगभग 36 से कम 36, 11 दशमलव कुछ आएगा, 11.11% आना चाहिए। अगर हम चेक करें तो 36 से कम 36, 11.11 आएगा, 11.11%। अपना भाग दे दीजिए, लगभग यही आना चाहिए, 11.11% आएगा 36 से भाग देने पर। ये आपका आंसर हो गया, लिख लीजिए। और ये आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, इससे आयतन प्रतिशत से संबंधित 2026 में आयतन प्रतिशत से संबंधित आ सकता है, तो इसको जरूर नोट कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये घनत्व से संबंधित है, जो आपके क्वेश्चन में घनत्व से रिलेटेड आ सकती है, डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए क्या करें, शुद्ध जल की मोलरता की गणना कीजिए। शुद्ध जल की मोलरता की गणना करना है। उसके बाद करा, जहाँ पर अणुभार 18 दिया है, जल का अणुभार तो हमको पता है 18 आता है। उसके बाद करा, जहाँ जल का घनत्व 1 ग्राम, जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति ml प्रति मिलीलीटर या 1000 किलोग्राम मीटर स्क्वायर दिया गया है। मीटर स्क्वायर दिया गया है, मतलब यार इसमें क्या क्या दिया, ध्यान से दीजिए। जल का घनत्व भी दिया